everybody. I hope that you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है that was the water and electrolytes balance. ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं क्या होता है. देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बनाया है टोटल बॉडी. सो टोटल बॉडी में अगर देखने जाए तो सॉलिड कितने परसेंट होता है. दैट वाज द 40% सॉलिड. वाटर कितना होता है. इट वाज एट 60%. अब देखिए वाटर जो है 60% वो कैसे डिवाइड होगा. तो जो वाटर 60% प्रेजेंट है वो डिवाइड होगा इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेल्यूलर कितना है 1/3. इंट्रा सेल्यूलर इज 2/3. ठीक है. यहाँ पे जो बताया है जो प्लाज्मा है जो फ्लूइड इन सर्कुलेशन मतलब कि जो फ्लूइड सर्कुलेशन में है वो प्लाज्मा में कितना प्रेजेंट होता है. दैट वाज 20%. और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना प्रेजेंट होता है 80%. इंट्रासेल्युलर यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है. सो देखिए क्या होगा कि जो फ्लूइड हमने मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे मैं जीआईटी को लेती हूँ. यहाँ पे जो फ्लूइड मैंने पिया है पानी. मान लीजिए मैंने पानी पिया है और ये गया मेरी जीआईटी में. कहाँ गया. मेरी जीआईटी ट्रैक में गया. वहां पे कितना एमएल होता है. अप्रोक्सीमेट 2500 ml हम पीते हैं. ये गया जीआई ट्रैक में. जीआई ट्रैक में. ठीक है. ये जो पानी यहाँ पे गया है वो पानी कहाँ मूव करेगा. प्लाज्मा में मूव करेगा. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल मैंने ब्लू से बनाया. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ एंटर किया. एंटर इन प्लाज्मा. ये क्या है H2O. वो प्लाज्मा में एंटर किया. फिर प्लाज्मा से क्या होगा कि वो एंट्री लेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. वो एंटर कहाँ करेगा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो जो पानी हमने जो पिया जीआई ट्रैक में एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ गया. प्लाज्मा में गया. फ्लूइड जो सर्कुलेशन में होता है वो प्लाज्मा में गया. प्लाज्मा से फिर गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पानी गया. फिर मेम्ब्रेन क्रॉस करते हुए वो कहाँ एंट्री लिया. वो एंट्री लिया है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. कहाँ एंट्री लिया. इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पे. तो ये हमारा पानी यहाँ तक आ गया. अब देखिए पानी जो है उसका इनपुट तो हमने देख लिया कि ठीक है हमने पानी यहाँ पे ऐसे करके इन होता है कि जैसे यहाँ पे आया एब्जॉर्ब हुआ प्लाज्मा में गया फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया और देन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. अब मैं बात करती हूँ कि एक्सक्रीट आउट कैसे होता है. तो एक्सक्रीट आउट कहाँ पे होता है और कैसे होता है. चलिए वो वाला सीन देखते हैं. चलिए तो एक्सक्रीट आउट हमें पता है कि कहाँ कहाँ से होगा. तो एक तो सबसे पहले किडनी. फिर आएगा जीआईटी. फिर लंग और स्किन. ये पार्ट पे एक्सक्रीट आउट होता है मतलब कि फ्लूइड का आउटपुट है. इनपुट हमने देख लिया. ये है फ्लूइड का आउटपुट. ये हम पढ़ रहे हैं वाटर बैलेंस. ठीक है वाटर का बैलेंस. तो मतलब कि जितना अंदर गया है उतना ही बाहर निकलना चाहिए पानी. ठीक है 2500 ml अंदर गया है तो इतना उसका आउटपुट होना चाहिए. सो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो पानी गया है अब उसका आउटपुट देखते हैं. सो ये जो पानी है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चले जाते हैं. बट अगर देखिए कि हमने पानी सबसे ज्यादा पिया है मीन्स कुछ लेफ्ट ओवर वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं. मीन्स कुछ लेफ्ट ओवर वाटर रह जाते हैं. मीन्स एक्सेस फ्लूइड यहाँ पे होता है. जब एक्सेस फ्लूइड की कंडीशन होती है तब एडिमा होता है. और ये एडिमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड यहाँ है वो एक लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू प्लाज्मा में एंटर कर जाएगा. मतलब कि जो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो थे ना वो क्या करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाएंगे. लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू वो एंट्री लेंगे प्लाज्मा में. ठीक है. और प्लाज्मा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. अगर ये बाहर नहीं निकल पाते हैं तो अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो. तो देखिए इन शॉर्ट क्या है कि पानी ये है वाटर बैलेंस. तो वाटर बैलेंस कैसे होता है कि 2500 ml अंदर आया अप्रोक्सीमेटली उतना ही बाहर जाएगा. सो अंदर कैसे आता है वो हमने देखा. फिर पानी बाहर भी गया. मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो गई एडिमेटिक कंडीशन मतलब कि जहाँ पे एक्सेस फ्लूइड मिलता है मीन्स फ्लूइड एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ होता है. तब जाके क्या होता है कि एक लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रेजेंट होती है. उस लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू वो एंट्री कहाँ कर देता है प्लाज्मा में कर देता है. तो यहाँ पे कंडीशन मेंटेन्ड हो जाती है. तो ये क्या हो गया हमारा
वाटर बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम, क्लोरीन, ये आयंस होते हैं। फिर उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन। फिर होते हैं बाइकार्बोनेट, H2CO3 माइनस, अरे सॉरी, HCO3, इट्स HCO3 माइनस, ठीक है, वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे HCO3 माइनस है। तो देखिए क्या होता है कि जो Na प्लस है वो यहाँ पे एंट्री करेगा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नॉट ओनली Na प्लस, जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे एंट्री करते हैं। बट ये जो मेम्ब्रेन है वो उनको अलाउ नहीं करता यहाँ से पास आउट करने के लिए। मतलब कि जो Na प्लस इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एंट्री लिया उसको अलाउ नहीं करता है ये मेम्ब्रेन, वो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को करता है। तो मतलब कि ये जो आए वो वापस ही चले जाते हैं। अगर वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन से टकरा गए तो ये वापस चले गए। अब वो अंदर आना है तो वो कैसे आएंगे, तो ये चैनल प्रोटीन, मतलब कि ये कैरियर, ये चैनल बनी हुई है, ठीक है, ये चैनल के थ्रू ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से पास आउट होते होते हुए वो अंदर की ओर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि Na प्लस K प्लस पंप, याद है ना कि हमने ये वाला पंप पढ़ा था कि तीन सॉरी, 2K प्लस 3K प्लस अंदर आएंगे, 2Na प्लस बाहर जाएंगे, वो वाला सीन। तो उसमें क्या होता है, Na प्लस K प्लस पंप में, अरे वर्क क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो K प्लस है वो एंट्री लेगा, मान लीजिए K प्लस की एंट्री हुई, और Na प्लस जो है जितना K प्लस आता है मीन्स 3K प्लस इन होता है, तो 2Na प्लस कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। कौन बाहर जाता है, Na प्लस K प्लस क्या आता है, अंदर आता है। वैसे ही पोटेशियम अंदर आता है, फिर कैल्शियम अंदर आता है, क्लोरीन वैसे अंदर आता है, फिर प्रोटीन जो होता है वो अंदर आएगा, प्रोटीन, फिर बाइकार्बोनेट अंदर आएंगे, HCO3, वो अंदर आएंगे, फिर अंदर है ना फॉस्फेट एनायन आएगा। तो ये सारी चीजें ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चैनल के थ्रू करती रहती है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इसमें ध्यान रखने की चीज क्या है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये जस्ट ओवरव्यू था कि उसमें क्या क्या होता है। सो देखिए जो Na प्लस है, Na प्लस, फिर Cl माइनस, हमने क्या क्या देखा था, Na प्लस, Cl माइनस, K प्लस, फिर देखा था हमने प्रोटीन में जो है, प्रोटीन है ये, मैंने प्रोटीन, चलिए प्रोटीन, फिर HCO3 माइनस में जो बाइकार्बोनेट। सो उसमें मेन फैक्ट्स जो हमको पढ़ने हैं वो क्या है, देखिए जो सोडियम है वो मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में केटायन का काम करता है। केटायन जो होता है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का, केटायन है, क्या है, केटायन। मेन जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसका मेन क्या है, Na प्लस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, Na प्लस, क्योंकि हमने Na प्लस K प्लस पंप में देखा कि 3K प्लस अंदर आते हैं, 2Na प्लस बाहर जाते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे Na प्लस ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू K प्लस, ठीक है। तो वो मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पे केटायन का, मतलब कि सबसे बड़ा केटायन मेन है। फिर मेन एनायन, मेन एनायन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये क्या है, मेन एनायन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ये प्रेजेंट होगा। फिर जो K प्लस है वो क्या है, मेन इंट्रासेल्यूलर, जैसे कि हमने पढ़ा, आगे मैंने बताया कि Na प्लस अंदर आया, K प्लस बाहर गया, वही सिस्टम है। सो इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर जो है वहाँ वो फ्लूइड का सबसे मेन कैटायन कौन है, दैट वाज द K प्लस।
और जो कैटायन जो मेन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर का कौन सा है, वो सोडियम है। और क्लोरीन जो है वो किसका है, एनायन, जो सबसे मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, सो प्रोटीन क्या है, मेन एट इंट्रासेल्युलर फ्लो। मेन क्या है, एनायन एट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो सबसे ज्यादा एनायन जो है इंट्रासेल्युलरली जो प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटीन है। बाइकार्बोनेट की बात करें, सो इम्पोर्टेंट इन एसिड बेस बैलेंस, ये किस में इम्पोर्टेंट होता है, बाइकार्बोनेट क्यों, तो हमने पढ़ा था। जब भी वाटर मतलब कि बाइकार्बोनेट बाहर जाता है तब Cl माइनस अंदर आता है स्टमक में, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि HCl का सिक्रीशन कैसा होता था, बाइल कैनालिक्यूलाई, मतलब कि वहां पे कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होती थी, याद है आप, मे भी मेरे लेक्चर्स जिसने पढ़े होंगे उसे पता होगा, मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, सो उसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट है कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इम्पोर्टेंट फॉर एसिड बेस बैलेंस, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एसिड बेस बैलेंस के लिए, राइट। सो देखिए ओवरव्यू हम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने पानी पिया, सारा पानी यहाँ पे आया, बाहर जाते वक्त नॉर्मली वही यहाँ से अंदर आया, यहाँ से बाहर गया, बस वही है। बट अगर एक्सेस एडिमेटिक कंडीशन हो जाती है, मतलब कि ज्यादा पानी भर जाता है, निकल नहीं पाता, तो क्या होता है कि एक लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये क्या है मेरी लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है, उसके थ्रू सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर ये सारे एनायन कैटायन का हमने देखा कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं होते, उसके लिए उनको एक प्रोटीन की जरूरत होती है, चैनल की जरूरत होती है, तो वहां से पास आउट करेंगे ये सारे मिलके। ठीक है, फिर उसमें हमने देखा कि कौन से में सबसे मेन है, तो इंट्रासेल्युलर में कौन सा मेन कैटायन एनायन है, वो सब हमने देखा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट वाज द एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस कहाँ कहाँ पे होता है, तो रेस्पिरेशन पे, रीनल एंड ब्लड। ब्लड जो है वहां पे 3 बफर्स होता है, कंटेनर 3 बफर। ब्लड का कैसे मेंटेन होता है एसिड बेस, तो वो उसके 3 बफर्स होते हैं, कौन से, एक तो बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट एंड प्रोटीन बफर। उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड का जो एसिड बेस है उसका बैलेंस ये 3 बफर से होता है। अब आगे देखते हैं, दैट वाज द रेस्पिरेशन। सो देखिए रेस्पिरेशन में क्या है कि अब हम फिगर के थ्रू देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा ये फिगर के थ्रू। ये है मेरा लंग, ये मैंने एक लंग बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टिश्यू ले रही हूँ, क्या लिया मैंने यहाँ पे, दैट वाज द टिश्यू, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू ले रही हूँ, ये है मेरा लंग, ये है मेरा टिश्यू, ठीक है। अब देखिए लंग्स जो, मतलब कि देखिए टिश्यूज जो है वो क्या करेगी, CO2 को यूज करेगी, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, लंग्स क्या करती है, जो CO2 होता है उसको एक्सपायर आउट करती है। चलिए मेन यहाँ पे फोकस है कि CO2 का क्या, CO2 एक्सपायर्ड आउट, और यहाँ पे CO2 क्या कर रहा है, मतलब कि ये जो टिश्यूज है वो उस पे रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए CO2 यहाँ पे गया, CO2 यहाँ पे है, फिर उसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, पानी, जो पानी टिश्यूज में प्रेजेंट होता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर वो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट, दैट वाज H2CO3। ये जो H2CO3 है वो ब्रेक डाउन होगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। H प्लस वाली कहानी हम पेंडिंग रखते हैं। HCO3 माइनस का खेल क्या है कि ये जो HCO3 माइनस है वो कहाँ पास होगा, ये HCO3 माइनस टिश्यू से जाता हुआ वो लंग्स में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। बाइकार्बोनेट कहाँ गया, लंग्स में गया। सो याद रखिए कि जब भी कोई भी है चीज वहां से बाइकार्बोनेट निकलता है तो वो उस चीज में उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन एंटर होगा, तो Cl माइनस। ये हर बार हमने पढ़ा है, हमने स्टमक में भी पढ़ा था, सब में हमने पढ़ा था कि जब भी बाइकार्बोनेट कहीं से कहीं जाता है तो उस जगह पे उसकी कमी को फिल करने के लिए क्लोरीन जाता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, Cl माइनस, ठीक है।
ये वाली कहानी समझ में आ गई कि देखिए CO2 था, उसको पानी के साथ मिला मिला तो H2CO3 बना, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, HCO3 माइनस यहाँ गया, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए Cl माइनस वहां गया। अब यहाँ पे बफर एक्शन होती है, यहाँ पे क्या होगा, बफर एक्शन होगी। क्या होगा, बफर एक्शन, वो हम बाद में देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। ये है जो फिर से HCO3 माइनस है ना, वो फिर से H प्लस के साथ मिलके वो H2CO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2CO3। और फिर वो किस में फिर ये H2CO3 किस में टूटेगा, CO2 प्लस H2O, और CO2 क्या होगा, एक्सपायर्ड। ये जो सीधी गई उसको मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने H प्लस का खेल पेंडिंग रखा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये जो H प्लस है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। क्या हो रहा है, H प्लस जो है वो O2 में कन्वर्ट होगा, इसे हम कौन सी कहेंगे, बोहर इफेक्ट कहेंगे, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट से जो H प्लस है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो HbO2 है, जो HbO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HHB। किस में कन्वर्ट हो गया, HHB में। HbO2 था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, देखिए ये जो है ना HBO, ठीक है चलिए, ये जो O2 है ना, यहाँ पे जो O2 आएगा, O2 मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वो किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस में। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। सो यहाँ पे क्या होगा, HbO2 की जगह ये क्या हो जाएगा, HHB। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस में, ठीक है। अब ये जो HHB है वो कहाँ जाएगा, फिर से लंग्स में गया, HHB, ठीक है। ये जो HHB है वहां पे फिर से अगेन क्या होगा, तो जो O2 है, O2 और H प्लस, तो जो ये H प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे O2 H प्लस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे H प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, HBO2, और ये HbO2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। क्या हुआ कि हमने देखा कि CO2 अंदर गया, उसके ये सारी रिएक्शन हुई, फिर बाइकार्बोनेट जो बना वो यहाँ पे आया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए Cl माइनस यहाँ पे जाता है तो बैलेंस रहे। फिर यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे उल्टी रिएक्शन है उसको यहाँ सीधी कर देनी है। फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे H प्लस बना है और जो O2 आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस आयन में। तो मतलब कि जो HbO2 यहाँ पे प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HHB में। ये HHB यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जो H प्लस आयन प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 में, और वो क्या बना देता है, HbO2। तो वो फिर से कहाँ गया, टिश्यू में गया। तो ये क्या था, रेस्पिरेशन का जो एसिड बेस बैलेंस है वो है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे रीनल वाला। क्या पढ़ेंगे, रीनल वाला। तो रीनल में क्या क्या होता है वो भी देखते हैं, चलिए। एक चीज याद रख लीजिए कि जो रीनल है ना, उसमें जो भी है वो ब्लड में क्या, वो ब्लड में क्या रिलीज करेगा, ब्लड में क्या रिलीज करेगा, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। ब्लड में ये दोनों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मतलब कि ब्लड में भेजे जाते हैं। क्या दो भेजे जाते हैं, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। ब्लड से क्या लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता क्या है, तो ब्लड से लिया जाता है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, ठीक है। तो ब्लड से ग्लूटामाइन लिया जाता है। अब इसमें क्या रिएक्शंस होती है, देखो हम आगे देखते हैं कि क्या रिएक्शंस होती है, किसमें एक्सक्रीट आउट होता है, कैसे होता है। और हम्म, और जो दूसरी चीज ली जाती है यहाँ से, मे बी, नहीं नहीं यहाँ से कुछ भी नहीं लिया जाता, ब्लड से नहीं ली जाती, वो डिफरेंट रिएक्शन है। ओके चलिए, अब ये वाली पॉइंट हम क्लियर करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए मैंने दूसरे पेज पे जाते हैं।
मान लीजिए कि मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ध्यान से देखना, यहीं से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये मैं एक मेम्ब्रेन बना दे रही हूँ बीच में। ये जो पार्ट है ये है ट्यूबुलर ल्यूमेन, ये है रीनल ट्यूबुलर सेल, ये है मेरा ब्लड वेसल। ये क्या है? दिस वन इज ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। अब देखिए इसमें क्या सीन होता है कि जो Na+ है, जो टिब्यूल्स में जो सोडियम प्रेजेंट है, वो कहाँ पास आउट होगा? वो डायरेक्ट जाएगा रीनल ट्यूब्यूल में, और रीनल ट्यूब्यूल से वो डायरेक्ट रिलीज होगा कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, ये तो सीधी कहानी हो गई। अब देखिए बाइकार्बोनेट का क्या सीन होता है कि देखिए यहाँ पे जो H2CO3 है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो H प्लस प्लस HCO3- जो है वो कहाँ जाएगा? वो टिब्यूलर ल्यूमेन में गया। देखिए H प्लस प्लस HCO3-, मतलब कि ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन हुई, ये कन्वर्ट हुआ H2CO3 में, ठीक है, और फिर ये ब्रेक डाउन हुआ H2O प्लस CO2 में। फिर वो यहाँ से सेकेंड स्टेप क्या करता है? H2O प्लस CO2, और ये फिर से क्या करेगा? H2CO3, और ये बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती है कि मतलब कि H प्लस HCO3- यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर से ये जाएगा, ऐसे करके ये चलती रहती है। ठीक है, और जो ये बाइकार्बोनेट बना है, जितना भी बाइकार्बोनेट ये बनाती है वो थोड़ा बहुत कहाँ रिलीज कर देती है? वो रिलीज करती है ब्लड वेसल में। तो क्या क्या रिलीज हुआ? सोडियम और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम और बाइकार्बोनेट का मतलब कि रिलीज कैसे करती है। अब देखिए क्या होता है, फिर से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि वो इनटेक क्या करती है। मतलब कि कुछ तो लेना होगा, उसने दो चीजें दी तो उसको सामने कुछ तो लेना पड़ेगा। तो देखिए उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने ये बना दिया है। ये है ट्यूबुलर ल्यूमेन। ये क्या है? ट्यूबुलर ल्यूमेन। ये है रीनल ट्यूबुलर सेल। ये क्या है? रीनल ट्यूबुलर सेल। ये मैंने बना दिया है ब्लड वेसल। ये मैंने क्या बनाया? ब्लड वेसल। ठीक है, ये है मेरा ब्लड वेसल, मैं यहाँ पे बीबी लिख रही हूँ। सो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबुलर है उसमें हमने पढ़ा था सोडियम वोडियम का, तो जाने दीजिए। यहाँ पे जो ग्लूटामाइन है, मैंने कहा ना कि कुछ तो ब्लड से लेता है ये, वो कुछ क्या है वो देखते हैं। तो ये ग्लूटामाइन ब्लड से लेगा। ग्लूटामाइन है वो यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल पे जाएगा। कहाँ आया? ग्लूटामाइन यहाँ पे आया। फिर इस पे क्या वर्क करेगा? ग्लूटामेज वर्क करा। ग्लूटामेज ने वर्क किया तो उसने किस में तोड़ा? NH3 में। ये जो NH3 है, दिस वन वाज द थर्ड स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड स्टेप क्या है? जो सोडियम सॉरी NH3 है वो यहाँ पे गया। ठीक है, वहां पे उसका रिएक्शन हुआ H+ के साथ, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? NH4 में। फिर वो फिर से रिएक्ट किया Cl-, मतलब कि जो HCl है उसके साथ। तो देखिए सबसे पहले H+ के साथ रिएक्ट किया तो NH4 बना, फिर Cl के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बना? NH4Cl। और ये जो NH4Cl है वो क्या करेगा? बॉडी से एक्सक्रीट एक्सक्रीट आउट इन यूरिन। तो देखा सीन, ग्लूटामाइन यहाँ गए, ग्लूटामेज वर्क किया, NH3 बना, NH3+ बना, उसमें H+ ने एक्ट किया तो NH4 बना, फिर Cl- ने वर्क किया तो NH4Cl बना, और वो कहाँ क्या हुआ? उसका एक्सक्रीट आउट हो गया यूरिन में। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या होता है। देखिए वो तीसरे में क्या है कि मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बना दिए है,
वही है, ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है और ये रीनल सेल है। मैं आज से लिख रही हूँ, ये है मेरा ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल। और अब देखिए इसमें क्या होता है। जो मैंने पहले कहा था कि जो सोडियम है, सोडियम एज इट इज यहाँ से होके वो सीधा ब्लड में चला जाएगा। वो सब में ही होता है, ये सब में ये रिएक्शन रहती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एच PO4 माइनस, अरे सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होगी। तो देखिए सबसे पहले जो CO2 और H2O जो है वो मिलके वो क्या बनाएंगे, H2CO3 वगैरह वगैरह बनाएंगे। फिर बनेगा H++ HCO3 माइनस, ये बनेगा। फिर वो यहाँ जाके किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है, ये जो C है ना, ये रिप्लेस कार्बन जो है वो रिप्लेस जो हो जाता है फॉस्फेट और फॉस्फेट से। तो HPO4 माइनस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे क्या बना, H+ के साथ। फिर ये क्या क्या बना, H2PO4 माइनस। यहाँ पे वर्क किया Na+। क्या वर्क किया, अरे, यहाँ पे वर्क किया किसने, Na+ ने। Na+ ने वर्क किया, फिर ये क्या बना, NaH2PO4। और ये क्या हो गया, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गया। देखिए कार्बन और वाटर मिलके H2CO3 बना, H+ HCO3 माइनस। फिर यहाँ जाते हैं तो वो किसमें, HPO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, हो जाता है HPO4 माइनस में। और H+ के साथ मिलके वो H2PO4 माइनस बनेगा। फिर इसके साथ एक्ट करेगा Na+, और NaH2PO4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो याद रखना कि यूरिन में दो चीजें एक्सक्रीट आउट होती है, टू थिंग्स आर एक्सक्रीट आउट। कौन सी होती है, एक तो NaH2PO4, ठीक है, और जो दूसरी चीज एक्सक्रीट आउट होती है वो NH4Cl। इतना एक्सक्रीट आउट होता है। तो इतना याद रखना और इनकी प्रोसेस है। आई होप दैट कि आप सबको समझ में आएगा हमारा एसिड बेस बैलेंस वाला टॉपिक। और जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाला जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और हमारा होम्योस्टेसिस यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।